प्राइवेट नौकरी अगर पीएसयू सेक्टर की हो तो आप लोगों को ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप एक कर्मचारी के तौर पर काम करेंगे तो जैसे सरकारी नौकरी में आप लोगों को सारी अलाउंसेस मिलते हैं, एचआरए डीए करके सारी सुविधाएं जो मिलती हैं अच्छी सैलरी के साथ, वो सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाती हैं। इसलिए अभी हाल फिलहाल में ही एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 4 साल का अपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक वैकेंसी जारी किया है। इसमें आपको नौकरी करने के क्या क्या फायदे हैं पहले वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं आपके साथ, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर आप मान के चलिए कि इसमें आपका सिलेक्शन हो गया एचएल में, तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है ना। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कई बार प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आने वाले टाइम पर उसको जॉब से हटाया भी जाता है ना। जब छटनी की जाती है तो वहाँ से छाटा भी जा सकता है, लेकिन पीएसयू सेक्टर में आपको छाटा नहीं जाता है, जॉब सिक्योरिटी आपकी होती है। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है सरकारी नौकरी में, ऐसे इसमें एचआरए भी मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलती है, मेडिकल की सुविधाएँ मिलती है। और इसके अलावा जब आपका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो उस दरमियान आपको अच्छी पीएफ मिलती है, ग्रेच्युटी मिलता है और साथ ही साथ पेंशन भी इसमें दिया जाता है। तो एक तरीके से अगर कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब के साथ तो ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है ना। तो अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में ही निकाला गया है 11 फरवरी 2026 को। आइए इस नोटिफिकेशन को डिटेल के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ये एलसीए तेजस डिवीजन बेंगलोर कॉम्प्लेक्स की ये नौकरी है, ये भर्ती है। यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ टेन्योर बेसिस एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड्स, है ना। सभी को पता है कि हाल जो है एक महारत्ना कंपनी है जो कि सेंट्रल पीएसयू सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सारे रूल्स सारे रेगुलेशंस जो होते हैं वो लागू होते हैं। आपको पहले ही इन्होंने बता दिया है कि जो हमारी टेन्योर बेसिस है वो कितने साल का है, 4 ईयर का है। और अगर इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया तो अपने इस टेन्योर को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 4 साल तक अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया तो कोई नहीं हटा सकता। सैलरी बहुत ही दमदार है, 22,000 रुपये ये बेसिक पे है, यानी कि पूरी सब कुछ इसमें अलाउंस वगैरह मिला दिया जाए तो 30,000-32,000 रुपये आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा स्टार्टिंग में ही। डिप्लोमा टेक्नीशियन है ना, मैकेनिकल के लिए इन्होंने बोला है कि टोटल कितनी सीटें हैं, 12 2 2 4 6 है ना, 12 6 20 और 21 12 6 18 19 टोटल वैकेंसी है। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने रेगुलर और फुल टाइम डिप्लोमा किया होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, यानी कि जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया होगा वो इसमें एलिजिबल हो जाएगा। 10+3 का मतलब होता है 10th का मतलब 10वीं, 3 का मतलब कि 10वीं के बाद 3 साल का आपका डिप्लोमा हो। इसमें लेटरल एंट्री वाले जो जिन्होंने लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर रखा है वो लोग इस पे एलिजिबल नहीं होंगे। डिवीजन भी आपको बता रखा है कि आपकी पोस्टिंग मिलेगी एयरक्राफ्ट 01 वाले ये कॉम्प्लेक्स है, एलसीए तेजस 01 है ना, इनमें आपको पोस्टिंग मिल सकती है। फिर है डिप्लोमा टेक्नीशियन ईडब्ल्यूएस के लिए है, वही 10+2 10+3 सिस्टम इसमें भी लागू होगा। यहाँ से चालू होता है आईटीआई के लिए, यानी कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल से जिसने आईटीआई कर रखा है वो लोग फॉर्म भरेंगे, यानी कि 5 3 8 1 9 18 वैकेंसी आप लोगों के लिए है ना। अब यहाँ पर फायदा देखिए किसको किसको मिल रहा है, जिन्होंने 10वीं के बाद आईटीआई कर रखा है 2 साल का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से वो भर सकता है। साथ में आपका अप्रेंटिसशिप होना कंपलसरी है, एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप हैं तो भर सकते हैं। अथवा आप 10वीं के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रीशियन में आपने 3 साल का अप्रेंटिसशिप कर लिया है, जैसे कि कोल माइंस कंपनी कराती है कि विदाउट आईटीआई 10वीं के बाद ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए आज आईटीआई करने के बाद जो बच्चे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उस अप्रेंटिसशिप को ये मंजूरी दे दिया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में भी उसको काम में लिया जा सकता है और सरकारी भर्तियों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 2 वैकेंसी है ना। इलेक्ट्रोप्लेटर से आपका होना चाहिए आईटीआई और फिर अप्रेंटिसशिप आपका यहाँ पर कंपलसरी है, यानी अप्रेंटिसशिप सभी के लिए है। फिटर के लिए वैकेंसी है देखिए, और हीट ट्रीटमेंट के लिए वैकेंसी है और मशीनिस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी है। ट्रेड वाइज टर्नर की वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसी है ना। चलिए आगे चलते हैं। एज का क्राइटेरिया इनका क्या है, एज देखिए बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं रखा है कि एज
बहुत ही ज़्यादा, बट एज में कंसेशन ये अच्छी तरह से दे रहे हैं। 14/1/2026 तक में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप एलिजिबल हैं, है ना, या फिर यहाँ तक में आपके हार्ड कॉपी आ चुकी होगी ITI की तभी आप एलिजिबल हैं। अभी जो ITI बच्चे कर रहे हैं फाइनल ईयर में जो होंगे या जिसका बैक लगा होगा, अभी एग्ज़ाम जो हुआ था, तो वो बच्चे इसमें नहीं एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। एज 14 जनवरी 2026 तक में आप 18 से 28 साल अगर हो गए होंगे और कैटेगरी अनरिजर्व EWS के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी ST SC को 5 साल का कंसेशन, OBC नॉन क्रिमिलेयर को 3 साल का, बाकी फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है ना। मुझे लगता है इसमें एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा। देखते हैं रिलेवेंट क्वालिफाई एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस देखिए कहाँ कहाँ का लगेगा। एक्सपीरियंस सबसे पहली बात आपके ट्रेड से ही होना चाहिए, और दूसरी बात जो है वो एक्सपीरियंस किसी PSU सेक्टर का हो, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का हो, हर जगह का चलेगा, है ना। और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जब होगा, जो शॉर्टलिस्टेड होगा, तो आप लोगों को उस टाइम पे मेडिकल और ये सारी चीज़ें जो है वो देना होगा, है ना। इसका क्रॉस चेक वो ऑनलाइन आजकल ऐसा होता है ना कि अगर आपने जहाँ से भी किया हुआ है अप्रेंटिसशिप या जहाँ से भी जिस सेक्टर से भी अपने प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो ऑनलाइन ही वो चेकिंग कर लेते हैं, है ना। यहाँ से वो मतलब कि मेल एक भेजते हैं, फिर जिस कंपनी से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है या एक्सपीरियंस ले रखा है उस कंपनी में एक रिक्वेस्ट जाता है ना। और जैसे उनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करने लगता है और उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो नोडल के पास हो जाती है। नोडल भी अगर उसको एक्सेप्ट कर दिया तो फिर वो वेरीफाइड हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आज के टाइम पे वेरीफाइड हो रही हैं। कोई वहाँ आपके सर्टिफिकेट को ले करके नहीं जाता कि भैया देखिए ये बंदा काम किया है आपके कंपनी में या नहीं, ठीक है ना। ये फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी से आप हैं और इस ब्रांच के लिए तो आप अपना देख लेना, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर पाएंगे। टेन्योर बेसिस पर जो एंगेजमेंट है ये बोला जा रहा है कि भाई वही चीज़ें सारी है, 4 साल की आपकी हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। बोला जा रहा है कि पेमेंट जो है बेसिक पे प्लस DA ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी और सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये रही, देखिए ये सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि स्केल क्या है। अगर डिप्लोमा लेवल पर टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भरेंगे तो 6 स्केल की सैलरी मिलेगी। स्केल अगर टेक्नीशियन का देखा जाए तो 22,000 पर मंथ और RS पर मंथ 22,000। और अभी इतना ही नहीं, DA डियरनेस अलाउंस एट एप्लीकेबल रेट, जिस टाइम पर आपको नियुक्ति दिया जाएगा उस टाइम पर डियरनेस अलाउंस का रेट क्या है ना। अभी तो वैसे 8th पे कमीशन लागू हुआ है तो अपडेट आपका DA भी होता है। तो शुरू में जब अपडेट होता है तो 2 से 3% आपके बेसिक पे का मिलता है, तो कम से कम 2% तो मिलेगा ही। 22,000 का 2% आप देख लो तो ये मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, अगर घर किराया कमरा पर मतलब कि कमरा अगर आपको मिलता है रहने के लिए तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर कमरा नहीं दिया जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलेगी, वो भी सिटी के अनुसार। महंगी सिटी में अगर आपको पोस्टिंग मिली है तो महंगा आपको HRA मिलेगा, तो एट एप्लीकेबल रेट HRA भी मिलेगी, इसी 22,000 का जो भी % होगा वो। फिर पर्क्स भी मिलेगा आपके बेसिक पे का 25%, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, है ना। और लमसम अमाउंट टूवर्ड मेडिकल जो है ये आपका एक्सपेंसेस जो है 1,500 रुपये 1,500 रुपये ये भी शामिल होगा। अदर बेनिफिट और प्लस अलाउंस। लगता ही नहीं है कि ये नौकरी प्राइवेट सेक्टर की है, लगता ही नहीं है दोस्तों, है ना। और जॉब सिक्योरिटी इतना कि अगर आपका एक बार इसमें नियुक्ति हो गया तो कोई निकाल नहीं सकता, कंपनी चाहे तो भी। देखिए इनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ें हम आपको देंगे और एनुअल इंक्रीमेंट भी 3% है। आपके बेसिक 22,000 का 3% निकाल लेना, जो भी होगा हर साल 3% आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि 22,000 का है ना, 22,000 का 3%, ऐसे मान के आप चलो कि 1,500 रुपये आता है, ठीक है ना। तो ये 1,500 3% है तो कितना हो जाएगा 22,000 23,500 यही हो जाएगा। तो दूसरे साल जो आपको वो मिलेगा, दूसरे साल जो आपको 3% की इंक्रीमेंट मिलेगी वो इस पर नहीं, अब इस पर मिलेगा 3%। फिर जो आपका आएगा सैलरी बेसिक पे, फिर उस पर 3% मिलेगा। तो ऐसे आप लोगों का जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना।
देखिए DA ज्वाइनिंग ड्यूटी में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा, तो बहुत अच्छी नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस इनका क्या है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट, है ना, चेंजेस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर BC विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट आपका होगा, इन्हें रिटन टेस्ट, है ना, ध्यान रखना रिटन टेस्ट होगा। बाकी ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, क्या क्या लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वालिफाइड मार्क्स जो है वो 50% है, ठीक है ना। तो रिटन टेस्ट होगा, तो रिटन टेस्ट में आप लोग का मेरिट बनेगा, है कि नहीं। देखिए एडमिट कार्ड इन द ईमेल आईडी प्रोवाइडेड, जब आप फॉर्म भरना तो अपना ईमेल आईडी उस पर जरूर अटैच करना, उसी ईमेल आईडी पर आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना। और टेस्ट जो है वो 3 पार्ट में होगा। रिटन टेस्ट जो होगा 2.5 घंटे का होगा, जो कि 3 पार्ट में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। पार्ट फर्स्ट में विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन जो होंगे जनरल अवेयरनेस के होंगे, यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए विल कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन जो है ये जनरल अवेयरनेस। पार्ट सेकेंड में कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे। पार्ट थर्ड जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। कॉन्सर्न डिसिप्लिन ट्रेड इच क्वेश्चंस, जिस ब्रांच से, जिस ट्रेड से आपने ITI डिप्लोमा कर रखा है उस ब्रांच का 100 क्वेश्चन, तो कितना हो गया, ये हो गया 100 + 40 + 20, इतना ही है ना। 160 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है, है ना। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है ना। जो आपका रिटेन टेस्ट होगा इसका टाइम, डेट, वेन्यू यानी कि स्थान कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा मार्च के 1st या 2nd वीक में। टेंटेटिव डेट है ये, आगे पीछे हो सकती है ना। उसके बाद जब आप लोग का सब कुछ रिटेन क्लियर हो जाएगा, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको बुलाएगा HL डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी टाइम पर, है ना, उसी टाइम पर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में मेडिकल भी आप लोग का मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, इनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, है ना, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल एग्जाम, ठीक है, बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इशू प्रोवाइडेड ऑफर, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसी टाइम पर मांगा जाएगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी मांगा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में यही हेल्थ स्टैंडर्ड अगर सब कुछ क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रेलवे के जैसा इसमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है कि चश्मा लगा हो तो आप नहीं आ सकते, ये वो चीज़ें, ठीक है ना। फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम तारीख जो है वो 14/2/2026, 14 तारीख से 14 फरवरी 2026 के शाम के 5 बजे तक लास्ट डेट है। और जो भी रिसीविंग मिलेगा उस रिसीविंग को आप लोग संभाल के रखना, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब काम आएगा, ठीक है ना, नहीं तो चीज़ें दिक्कत में आ सकती हैं। तो ये आप लोगों को ये बोला गया जनरल कंडीशंस हैं। ये वेबसाइट है इनका पर्सनल, इस वेबसाइट के थ्रू आप चाहे तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं अथवा दुकानों में जा कर के आप लोग अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन कुल मिलाकर के हो गई। चलिए, नोटिफिकेशन 13 पेज का था दोस्तों, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन था, है ना। जिस ओरिएंट फॉर्म में इन्होंने नोटिफिकेशन को सजा रखा है बहुत ही अच्छा लगा। सैलरी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसमें ज़रूर आप लोग अप्लाई करिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बेरोज़गार हैं तो इससे अच्छा ऑफर आपके लिए और कहीं हो ही नहीं सकता। और PSU सेक्टर में जैसे ही आप यहाँ से टेन्योर बेस ख़त्म होगा, बाहर आप निकलेंगे तो आपके हाथ में एक अच्छा सर्टिफिकेट होगा, ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको अनुभवी बनाने में हेल्प करेगा, आपको साबित करेगा कि नहीं आप एक अनुभव टेक्नीशियन है ना। तो इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। बाकी ऐसे विद्यार्थी जो हैं जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि हमने एक बैच लॉन्च किया हुआ है ना। ये हमारी बैच है, ये बैच है लाइन अटेंडेंट और ट्रेनिंग ऑफिसर दोनों के लिए। अब ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम डेट है हम तो यही देखते आ रहे हैं कि 27 फरवरी को निर्धारित किया गया है, लेकिन एक सूत्रों से हमें ये भी पता चला हुआ है कि ये डेट एक टेंटेटिव डेट है, आगे भी बढ़ सकती है, पोस्टपोन भी हो सकता है। और लाइन अटेंडेंट की तैयारी करने वाले बच्चे
फाउंडेशन बैच जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी को जीरो से शुरू किया जाएगा और एडवांस लेवल तक आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो वो बच्चे सभी लोग इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें। मेंबरशिप जो ज्वाइन करेगा केवल उसी को इस सेशन का नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा, है ना। बहुत ही कम फीस के साथ अच्छी तैयारी, अच्छी कंटेंट वाली तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको मेरे से संपर्क करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 8717918422 इस नंबर को आप लोग कॉल करिए और डायरेक्ट मेरे से संपर्क होगा। थैंक यू।